अयोध्या में हनुमंत कथा मंडपम का लोकार्पण। सीएम योगी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी मंदिर में नवनिर्मित 5000 लोगों की क्षमता वाले हनुमंत कथा मंडपम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर हनुमानगढ़ी के गद्दानशीन महंत प्रेमदास महाराज ने सीएम योगी को चांदी का मुकुट पहनाकर और गदा भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने हनुमंत कथा मंडपम के निर्माण में संतों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि संतों ने एक एक पैसा बचाकर इस मंडपम का निर्माण किया है, जो एक सराहनीय कार्य है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आयु पूरी हो चुकी है और उसके कर्म उसे ले डूबेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने निर्दोषों को मारा है, जबकि भारतीय सेना ने 24 के बदले 124 आतंकवादियों को ढेर किया है। सीएम योगी ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को पनाह देने का आरोप लगाया। उन्होंने अयोध्या के शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को भी नमन किया, जो पूर्वोत्तर सीमा पर सुरक्षा करते हुए शहीद हुए थे। सीएम योगी ने घोषणा की कि उनकी सरकार शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता, एक सदस्य को नौकरी और जवान की स्मृति में एक स्मारक प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम के बारे में गद्दानशीन महंत प्रेमदास के उत्तराधिकारी डॉक्टर महेश दास, महंत गौरी शंकर दास, हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास और राजू दास ने जानकारी दी। हनुमानगढ़ी के गद्दानशीन और सभी पट्टियों से जुड़े हुए पूज्य महंतों का, संतों का, नागाओं का, जिन्होंने एक एक पाई को बचा करके इस कथा मंडप के बारे में सोचा, क्योंकि अयोध्या धाम में अब जो भी आता है 2 जगह 3 जगह जाने में वह कभी चूकता नहीं। श्री राम जन्मभूमि में, श्री हनुमानगढ़ी में और सरयू मैया के घाट पे जाकर के मां सरयू का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। अक्सर इस बारे में चर्चा होती थी कि हनुमानगढ़ी का भी अपेक्षित विकास होना चाहिए। हम लोग भी बोलते थे ये होना चाहिए। कैसे होगा? क्योंकि एक ऐसी विरासत हनुमानगढ़ी के पास, जिन्होंने सदैव योद्धा भाव के साथ ही सनातन हुआ हनुमान जी की कृपा से राम मंदिर के बाद जो है दूसरा कार्यक्रम सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम था। ये हनुमानगढ़ी में श्री पंच रामानंद निर्वाणी अखाड़ा के अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम ये अच्छे संपन्न हुआ और मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देने गए थे। निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया कि मुझे 24-25 को दिल्ली आना है और 23 को कार्यक्रम जो है शुभ मुहूर्त बनता है। उस निकाल करके समय हनुमान जी का दर्शन किए, दर्शन पूजन करके आकर के इस कथा मंडप का उद्घाटन किया गया। कथा मंडप बन गया। जैसे मान लीजिए पहले हनुमानगढ़ी ऊपर में भंडारा वगैरह होता था या कोई कार्यक्रम होता था तो जगह कम पड़ता था, तो हमारी पंचायती व्यवस्था ने निर्णय लिया कि कोई अच्छा चीज़ हाल बनना चाहिए, काफ़ी कमरे बनना चाहिए कि बाहर से जो संत लोग आते हैं कम से कम कोई कार्यक्रम करें और रुक सकें यहाँ पर जो है, इसलिए बन गया। ये तो 4-5 मंडल में इतना बड़ा हाल कहीं में बना नहीं है, पहली बार ये हाल बना हुआ है। ये हनुमान जी का आशीर्वाद। 5000 आदमी यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये 14 करोड़ से ऊपर से लागत से बना हुआ। करीब 16 रूम, अभी तो 8 रूम तैयार हो गया है, 8वां तैयार हो रहा। इसके ऊपर भी हाल बनेगा। ये लोग जो भी अयोध्या में आते हैं, भंडारा करते हैं, कथा प्रवचन करते हैं, मेरा यही सबसे निवेदन है सब लोग आए, अपना अच्छे से भगवान राम का दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें, आशीर्वाद लें, प्राप्त करें, जाएँ। शुभारंभ किया क्या देखिए, आज बहुत हनुमानगढ़ी श्री पंच रामानंद निर्वाणी अखाड़ा को आज बड़ा सौभाग्य का विषय था कि आज हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री से माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज ने हम लोगों का निवेदन स्वीकार करके और आज हमारे श्री हनुमत कथा मंडपम का भव्य लोकार्पण किया। और लोकार्पण करने के बाद 40 मिनट अपना हमने घड़ी देखा, 40 मिनट तक अपना वक्तव्य देने के अंतर्गत हमने देखा
कि इस मंडपम की जो बड़ाई, इस मंडपम की जो खूबी है, सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम 10,000 लोग बैठ करके कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान, कोई जो है हमारी कथा भागवत प्रवचन कुछ भी हो सकता है। इसलिए उनको बड़ी खुशी थी कि इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करने का स्थल हनुमानगढ़ी ने तैयार कराया, ये बहुत बड़ी खुशी थी। जो देखिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी लोग यहाँ सम्मिलित थे, हमारे व्यापार मंडल के सभी अध्यक्ष, सभी जो भी पदाधिकारी थे वो सम्मिलित थे, पंडा समाज के पूरे लोग यहाँ पर उपस्थित थे, हमारे बाहर के जितने मठ मंदिर के सब महान संत महान सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। और इसके बाद हनुमानगढ़ी पूरा उपस्थित था ही, सारी अयोध्या की जनता का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हनुमत मंडपम में देखने को मिला था। ये देखिए हनुमानगढ़ी का हनुमान जी महाराज के ही अनुरूप हनुमानगढ़ी काम करता है। जैसे हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई देवता नहीं, हनुमान जी महाराज से चारों युग प्रताप तुम्हारा हर युग में किसी की चली नहीं है, अगर चली है तो केवल हनुमान जी की चली है। वैसे हनुमान जी की कृपा का अनुसरण करते हुए हनुमानगढ़ी की ही चली है, इसलिए पूरी अयोध्या जो हनुमानगढ़ी को सम्मान करती है, तो हनुमानगढ़ी भी पूरा अयोध्या सम्मान करती है, इसमें हम गौरव महसूस करते हैं अपने आप। क्या है ये हनुमत कथा मंडपम अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा के द्वारा नवनिर्मित भवन है और इसका आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज से ये समस्त जनता के लिए, संतों के लिए और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए ये उपलब्ध रहेगा। क्या खासियत है? भवन लगभग 5,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसमें 5,000 व्यक्ति एनी टाइम बैठ सकते हैं और अभी तो इसमें 16 कमरे हैं और लगभग 50 कमरे और भविष्य में निर्मित होने की तैयारी में हैं और बस ये 2 से 4 महीने में सारे कमरे तैयार हो जाएंगे। महाराज जी, क्या ये समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति कथा करना हो या किसी भी कार्यक्रम के लिए ये भवन उपलब्ध रहेगा। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ और रामानंदी निर्वाणी अखाड़े के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि सनातन धर्मावलंबियों के लिए ही बात कर रहा हूँ। मैं अखिल भारतीय पंच रामानंदी निर्वाणी यानी अखाड़ा के सभी पंच और पूज्य गद्दी नरसिंह जी महाराज को कोट कोट साधुवाद, आभार। जिस प्रकार से उनकी अथक प्रयास ने रंग लाया, अयोध्या में सर्वांगी विकास और पूरी दुनिया की निगाह अयोध्या के ऊपर, और अयोध्या सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी शुरू से ही सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए अपने आप को समर्पित किया। और राम मंदिर के लिए तो आज नहीं, 1600 से लेकर 1700 और 1949 से लेकर सभी संतों ने, नागा साधुओं ने खूब अथक प्रयास किया। जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आना और इस भव्य मंडप का उद्घाटन, उनको भी साधुवाद, आभार, धन्यवाद। अब ये मंडप समाज के लिए समर्पित के है और खूब खूब अपने सभी पंचों को, सभी संतों को खूब खूब आभार, खूब खूब बधाई। आज मन से वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं, संत हैं। जब भगवान राम लंका में युद्ध और लक्ष्मण जी का जब शक्ति लगा, तो हनुमान जी को संजीवनी लेने के लिए भेजा गया। कालनेमी साधु बनकर और बैठ गया, मोह सीताराम सीताराम। वैसे ही तमाम ऐसे कालनेमी टाइप के लोग हैं, उनको उन्होंने संदेश दिया कि हम भारतवासी हैं, हम सनातनी हैं, हमारे पूर्वजों ने खूब प्रयास किया तब सनातन जाके बचा है। तो इसके नाते उन्होंने पाकिस्तान को संदेश दिया है।